फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी 2 लेक्चर्स जो हैं वो आए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को कंप्यूटर के टॉपिक वाइज MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताना है MS वर्ड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शंस है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर एन इनपुट डिवाइस। तो क्या है MS वर्ड? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर developed by the company Microsoft. It allows user to type and save the documents. ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और ये क्या करता है, अलो करता है यूजर्स को टाइप करना और सेव करना डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। ये जो कीज हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, इन कीज को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी कीज हैं? ऑप्शंस है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फान्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट। तो ये किस तरह की कीज हैं? ये है मॉडिफायर कीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मॉडिफायर कीज इंक्लूड ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आर द विंडोज कीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंप्यूटर के नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर जो है वो बूटिंग नहीं कर सकता इफ इट डज नॉट हैव द, क्या ना हो। ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हैंडल करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सिस को और प्रोवाइड करता है सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन सी जहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो बताना है क्या प्रोसेस है जो डिवाइड करता है डिस्क को इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑप्शंस हैं ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या फिर अलॉटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। उसको हम फॉर्मेटिंग कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंक ईमेल्स इज आल्सो कॉल्ड। जो जंक ईमेल्स होती हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं, स्पैम, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो जंक ईमेल्स को हम स्पैम भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। Sending irrelevant messages or the same messages to the large number of users over the internet for the purpose of advertisement or malicious intent is called as spamming, and that content is called as spam or junk. ठीक है, कोई भी इररेलीवेंट मैसेज को सेंड करना या फिर सेम मैसेज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को भेजना ओवर द इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट के लिए या मिलेशियस इंटेंट के लिए, उसे हम स्पैमिंग कहते हैं। और वो जो कंटेंट होता है उसे स्पैम या फिर जंक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, किसकी एग्जाम्पल है? तो ये है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो इन कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है एक टास्क। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूजफुल है इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, इसे हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं, ईमेल्स, पेरोल, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डैश और अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो क्या है, कौन सी अटेम्प्ट है जिसमें जो है इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम यू, आपसे, बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिफाई। तो ऑप्शंस हैं फिशिंग स्ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरसेस, फिशिंग स्कैम्स या फिर स्पाईवेयर स्कैम्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिशिंग स्कैम्स। वो क्या है, फिशिंग स्कैम्स है। ठीक है, फिशिंग स्कैम्स आर द अटेम्प्ट्स बाय द इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। वाई डिफॉल्ट आपके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होते हैं कौन से मोड में, डैश मोड। इन डैश मोड बताना है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू। तो वाई डिफॉल्ट बताना है, दैट इज पोर्ट्रेट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बताना है। ऑप्शंस हैं डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, या फिर ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है करेक्ट हैं, सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क इज ए काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क क्या है, एक काइंड ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है मैग्नेटिक डिस्क की वो डिपेंड करती है किस पे, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन द डिस्क सरफेस। इट कैन बी शोन एज, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर भी आप लोग दी है साथ में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की क्या फुल फॉर्म है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर दिया है। तो देख लेते हैं। इंटरनेट इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क की, विच इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। इट इज ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आर डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस। ठीक है, इनमें से कौन सा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि यूज होता है टू व्यू द वेब पेजेस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ब्राउजर। अब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस। ठीक है, ब्राउजर जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूज होता है वेब पेजेस को देखने के लिए। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ऑप्शंस हैं सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो बताना है कंप्यूटर्स प्रोसेस जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। इनमें से कौन सी जो है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस लिए, फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। ऑप्शंस है कोबोल, जावा, बेसिक या फिर असेंबलर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो Java is a general purpose computer programming language that is concurrent, class-based, object-oriented and specifically designed to have as
few implementation dependencies as possible. ठीक है, तो Java is used to develop mobile apps, web apps, desktop apps, games and much more. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज रैम लोकेटेड. बताना है रैम कहाँ लोकेट करती है. ऑप्शन है मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव या फिर नन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रैम लोकेटेड इन मदरबोर्ड. ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में रैम इज लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये सीपीयू में लोकेट करती है. ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं. इज लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड, जो कि ऑन द मदरबोर्ड, जो कि कहाँ लोकेट करता है. इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड. इट इज समटाइम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स जॉब इज टू कैरी आउट कमांड्स. ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14 है द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग. ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पैगेटी कोड, सोर्स कोड. तो बताना है फर्स्ट कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम की गई थी. ऑप्शंस आपके सामने है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मशीन लैंग्वेज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है several computers linked to a server to share programs and storage space. ऑप्शन है नेटवर्क, ग्रुपिंग, लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है नेटवर्क. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड. चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था उसका नाम बताना है. कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, एबेकस, कैलकुलेटर या फिर एनालिटिकल इंजन. तो वो कौन सा कंप्यूटर था, दैट इज एनालिटिकल इंजन. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. तो यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज. द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, वॉज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंजन. ठीक है, which resembles today's modern machine between 1833 and 1871. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 18 है आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ. एक कंप्यूटर में क्या होता है. ऑप्शन है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी के सभी होते हैं. सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ आप देख सकते हैं आ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर केस, आ पावर सप्लाई यूनिट, आ मदरबोर्ड, a central processing unit, main memory and a hard disk drive. ठीक है, input devices include keyboard, mouse, microphone, video camera and image scanner. Output devices include a monitor, speakers and a printer. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19 है द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द. कौन सा बॉक्स है जो कंटेन करता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. तो ऑप्शंस है मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल या फिर रैम. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम यूनिट. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20 है अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स. तो बताना है इनमें से क्या है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स है. ऑप्शंस है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, गीगाबाइट. आ गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स. ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस. हमें उसके लिए क्या प्रेस करना होगा. ऑप्शन है नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या फिर शिफ्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो. ठीक है, उसके लिए हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट. क्वेश्चन नंबर 22 है द टर्म डैश designates इक्विपमेंट दैट माइट बी एडिड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनलिटी. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिजाइन, पेरिफेरल डिवाइस. तो करेक्ट आंसर इसका पेरिफेरल डिवाइस ही होगा यहाँ पे. ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23 है इन MICR C स्टैंड्स फॉर. ठीक है, MICR में C जो है वो किसको स्टैंड करता है बताना है. ऑप्शन है कोड,
कलर, कंप्यूटर या फिर करेक्टर। तो किसे करता है स्टैंड? करेक्टर को। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C, Basic, COBOL and Java are the examples of dash languages। ये जो सभी लैंग्वेजेस हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं? कौन सी लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर या हाई लेवल? तो ये सभी की सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विच की इज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कौन सी की है जो कि दूसरी कीज के साथ कंबाइन होके कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करेगी? ऑप्शंस हैं फंक्शन, स्पेस बार, एरो या फिर कंट्रोल। तो वो है कंट्रोल की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है CD रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है बताना है। CD रोम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फॉल्स। ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्यों फॉल्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं CD रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आर टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 1 GB, although the most common size is 650 MB. A single CD-ROM has the storage capacity of 700 floppy disks, enough memory to store about 300,000 text pages। ठीक है, तो यहाँ नीचे सेमीकंडक्टर के बारे में भी बताया। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस टास्क्ड विद द स्टोरिंग डाटा। तो ये यहाँ पे मैंने सारा ऐड किया है एक्सप्लेनेशन। आप लोग इसको यहाँ पे रीड आउट कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो बताने हैं। ऑप्शंस हैं लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी के सभी ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं बाय कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड स्टोरेज एंड रिलेटिव। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं किसके लिए? फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए। ऑप्शंस हैं डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या फिर स्प्रेडशीट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज स्प्रेडशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। ठीक है, इनमें से बताना है रीड ओनली मेमोरी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसे यूजफुल बनाते हैं। ऑप्शंस हैं रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। ऑप्शन बी है डाटा इज रोम। ऑप्शन बी है डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्शन सी है रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ inexpensive data storage, या फिर रोम चिप्स आर इजिली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो कि रोम मेमोरी जो है उसे यूजफुल बनाता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ही है, दैट इज डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, क्या है? रोम में जो डाटा है वो नॉन वोलेटाइल होता है और वो वहीं रहता है बिना इलेक्ट्रिकल पावर के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। इनमें से कौन सा है जो कि रेफर करता है स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? ऑप्शंस है लैन, DSL, रैम या फिर USB। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो बताना है जो USB है वो किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर ऑक्सिलरी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है USB। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं
यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस which is used in all computer, laptops, mobiles. It is a plug and play portable storage device that uses flash memory and is lightweight enough to attach to a keychain. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, पिक्चर भी दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 32 है मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फॉर. तो बताना है मर्ज सेल्स ऑप्शन जो है कैन बी अप्लाइड फ्रॉम. ऑप्शंस है फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब. ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दे रखा है स्टेप्स फॉर मर्जिंग सेल्स. फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट विच यू वांट टू मर्ज. सेकंड है आफ्टर सिलेक्टिंग राइट क्लिक ऑन दैट हाईलाइटेड सेल टू गेट फॉर्मेट सेल ऑप्शन. स्टेप 3 है क्लिक फॉर्मेट सेल्स टू मर्ज गेट मर्ज ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में भी ये आपको दिखाने के लिए ऐड की गई है पिक्चर. ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33 है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज ए. एक डिजिटल सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट, बाइट, कैरेक्टर या फिर किलो बाइट. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है बिट. बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34 है स्टोरेज विच स्टोर्स आर रिटेन्स डाटा ऑफ द पावर ऑफ इज कॉल्ड. किस तरह की स्टोरेज है, वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज. तो वो कौन सी स्टोरेज है, दैट इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 35 है विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड. कौन सी फाइल है जो कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है. ऑप्शंस हैं word.exe, msword.exe, word2003.exe, winword.exe. तो कौन सी फाइल है, दैट इज ऑप्शन डी winword.exe. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 36 है वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड. वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैचेस, एंटीवायरसेस, होल्स या फिर फिक्सेस. तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैचेस. ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 37 है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स. तो ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी. सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज. सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज. तो क्या है इसमें से इसका करेक्ट आंसर, माइक्रो कंप्यूटर जो है हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज. तो कौन सी हैं 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर. यूनिक्स जो है वो किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर. ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस. द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39 है विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नाउन एज व्हाट. बताना है ये क्या है, प्रोसेसर, डोमेन नेम्स, मॉडेम्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो ये सभी के सभी जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क. इनमें से बताना है कौन सी जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क की. ऑप्शन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डाटा बस डिस्क. डाटा बस डिस्क. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41 है एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, IP एड्रेस, नन ऑफ दीज. तो हम उसे मेल बॉक्स कहेंगे. ठीक है, जहाँ पे ईमेल्स होंगी. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है.
क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो बताना है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। ऑप्शंस हैं TXT, WRD, FIL या फिर DOC। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। बताना है एक्सेल में वर्कबुक जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या है, चार्ट्स, वर्कशीट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ चार्ट्स एंड शीट्स, वर्कशीट्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो एन MS Excel वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 120 पिन कनेक्टर। इनमें से कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है जो यूज करता है 120 पिन कनेक्टर, बताना है। ऑप्शंस हैं बेबी 80, 80, ATX या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ATX। ATX मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 120 पिन कनेक्टर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ATX की क्या फुल फॉर्म है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड इज ए मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 120 पिन कनेक्टर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ इसके बारे में दिया है, ATX इज डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1995 में ये डेवलप हुआ था बाय इंटेल टू इम्प्रूव ऑन प्रीवियस de facto standards like the AT form factor. It was the first major change in desktop computer and closer motherboard and the power supply design in many years, improving standardization and interchangeability of parts. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर। ऑप्शंस है हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज, नन ऑफ द अबव। तो बताना है जो मार्कअप टैग्स हैं वो क्या बताते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाउ टू डिस्प्ले द फाइल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द फाइल। क्वेश्चन नंबर 46 है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। ऑप्शन है रैम, CD-ROM, रोम चिप या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है रोम चिप, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। क्या कंट्रोल करता है कम्युनिकेशंस को फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शंस हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या फिर को प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफन एडिड लेटर टू द सिस्टम आर। तो कौन से हैं, ऑप्शन है क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट या फिर पेरिफेरल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पेरिफेरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्या क्या 4 चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं कनेक्ट टू द इंटरनेट। ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर एंड एन ISP। ऑप्शन बी है मॉडम, कंप्यूटर, PDA एंड ISP। ऑप्शन सी है टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर एंड PDA। ऑप्शन डी है कंप्यूटर, ISP, मॉडम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या 4 चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर, ISP, मॉडम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, यू कैन यूज द टैब की टू। यूज करते हैं टैब की को टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन या फिर बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर इसका भी डी होगा, बोथ A एंड B, मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन एंड इंडेंट अ पैराग्राफ। इन दोनों के लिए ही टैब की जो है वो यूज होती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज इतना ही रखते हैं, 50 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे एंड से कभी भी न्यू वीडियो जो है अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।